जी राधे राधे। तो आज हम ऑथर स्टेशन को करेंगे, ठीक है। ऑथर स्टेशन को, ठीक है जी। तो आप स्टार्ट करते हैं जी। इन ऑथर स्टेशंस वी आर गिवन नेम ऑफ ऑथर बोटानिकल नेम विद डेट ऑफ पब्लिकेशंस, यानी कि क्या करते हैं इसमें नेम ऑफ ऑथर, ऑथर का नाम देते हैं बोटानिकल नेम के द्वारा, ठीक है। इनको ऑथर का नाम देना है, सीधी सी बात है भाई। इसमें कुछ रूल्स है, उनके अकॉर्डिंग ही है, बस रूल्स ही ध्यान रखने हैं। इसमें पहला रूल देखिए, पहला रूल क्या है। रूल पहला, सेवरल रूल्स एंड यूज इन, एक मिनट इसको तो दूसरा यूज करता हूँ, रुकिए। हाँ ये रहा, सेवरल रूल्स यूज इन ऑथोरिटेशंस, यानी कि जो ऑथर्स है वो नाम देना है बोटैनिकल नेम के साथ है, तो कुछ रूल्स हमारे पास है, ये कह रहा है, ये पहली लाइन। तो ऑथर नेम्स एड इन एब्रीवेटिव फॉर्म्स, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में नाम देना है ऑथर्स का इन बोटैनिकल नेम्स के साथ है। जैसे कि लीनस है, तो हमको इसको कैसे लिखना है, LINN या फिर एल लिख देना, समझ जाएगी कि लीनस को कह रहा है। जो ऑथर नेम्स है वो नॉट रिटन इन इटैलिक एंड नॉट अंडरलाइन है, जो जैसे कि हमको पता है कि जो बोटानिकल नाम होता है उसको हमने अंडरलाइन करना पड़ता है, स्पीसीज को अलग और जीनस को अलग है। लेकिन जो ऑथर का नाम लिखेंगे उसको ना तो हम अंडरलाइन करेंगे और ना ही इटैलिक में लिखेंगे, ठीक है। रूल तो 1 ये कहता है, ओके जी। अब चलते हैं रूल 2 और 3 पर। रूल 2 क्या कहता है, देखिए। हम जब व्हेन टू साइंटिस्ट गिव नेम फॉर ए टैक्सा, देयर नेम्स शुड बी लिंक्ड विद इट और एस, यानी कि मान लो कि एक ही टैक्सा, एक ही प्लांट है, उसका नाम 2 सेंटेंस में दे दिया मिलकर है, तो उसका उन दोनों के नाम हम कैसे लिखेंगे पता है। पहले जीनस का नाम, पहले स्पीसी का नाम, यानी कि बोटानिकल नाम लिख दिया प्लांट्स का, फिर एक फर्स्ट ऑथर का नाम और फिर सेकंड ऑथर का नाम है, इन दोनों के बीच में इट लगाएंगे। इसका इट का मतलब ये है कि ये जो नाम है ये 2 साइंटिस्टों ने मिलकर दिया है। रूल 2 ये कहता है। रूल 3 पर आते हैं जी। When more than 2 authors involved, then the name of first scientist or leader added and other and with et al, यानी कि जैसे कि 2 से अधिक बहुत सारे साइंटिस्टों ने मिलकर एक नाम दे दिया, तो हम कैसे नाम लिखेंगे उनका। तो पहले जीनस स्पीसी का नाम लिखा, बोटेनिकल नाम लिखा, फिर जो उनका लीडर था उसका नाम लिखा, और फिर एट आल। यहाँ पर हम समझ जाएंगे कि एक या 2 या 3 व्यक्तियों ने काम नहीं किया, ये बहुत सारे बंदों ने मिलकर काम किया, एक समूह है बंदों का, उन्होंने मिलकर काम किया, एक टीम ने। ये इसका 3rd रूल था। आगे चलते हैं जिसका 4th रूल पर। तो नेम गिवन बाय एनी साइंटिस्ट विद हिज वैलिडली पब्लिश बट द नेम आर नॉट टोटली करेक्ट हैव सम एरर, देन सेकंड ऑथर करेक्टेड एंड नेम्स ऑफ सेकंड ऑथर जॉइंड विद एक्स, यानी कि मान लो एक साइंटिस्ट आया था, उसने के नाम दे दिया प्लांट्स का, लेकिन वो बोटानिकल इनकरेक्ट हो गया किसी भी कारण से, तब हम क्या करने वाले हैं, तब कुछ, यानी कि एक ऑथर आया, उसने कोई नाम दे दिया, लेकिन वो किसी भी कारण से गलत था, किसी भी कारण से ही गलत था, तो दूसरा ऑथर आता है। क्यों आता है दूसरा ऑथर, क्योंकि वो गलत था, तो दूसरा ऑथर ने उसको ठीक कर दिया। तो जब यहाँ पर तो दूसरा ऑथर का हम नाम लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, पहले हम जीन्स का नाम लिखेंगे, फिर स्पीसी का नाम लिखेंगे, फिर फर्स्ट ऑथर का नाम, और फर्स्ट ऑथर के बाद एक्स लगाएंगे। एक्स का क्या मतलब यहाँ पर, एक्स का यहाँ पर मतलब है कि जो फर्स्ट ऑथर था इसने जो नाम लिया था वो गलत था किसी कारण से, इसलिए कि दूसरा ऑथर आया, सेकंड ऑथर, उसने दोबारा से उसके नाम को ठीक किया, तो एक ये बताता है, ठीक है, कि दूसरा एक बंदा आता है जो नाम को ठीक करता है। इफ रूल 5 आता है कि इफ़ ए टैक्सन ग्रो इन गार्डन दे नेम आर गिवन बाई हॉट एक्स, यानी कोई भी टैक्सन है जो गार्डन में ग्रो करता है तो उसको हम क्या देने वाले हैं, हॉट एक्स। कैसे लिखेंगे, जीनस का नाम, स्पीसी का नाम, बोटानिकल का नाम लिख दिया, फिर बीच में हॉट एक्स और फिर ऑथर का नाम। इसका मतलब है कि जो ये टैक्सन में कहाँ ग्रो करता है, गार्डन में ग्रो करता है, ठीक है जी। ये क्या थे जी, ये ऑथर को मतलब कि ऑथर का नाम कैसे लिखना है, ठीक है, बोटानिकल नेम के बाद। अब आ गया है प्रिंसिपल ऑफ प्योरिटी। प्रिंसिपल ऑफ प्योरिटी क्या कहता है, यानी कि किसको पहले मान्यता दे, यानी कि जो सीधी सी बात है, प्रिंसिपल ऑफ प्योरिटी ये है कि जो पहले आएगा उसी साइंटिस्ट को हम मान्यता देंगे। मान लो कि एक प्लांट, उसके 4-5 नाम है,
ठीक है, किसी साइंटिस्ट ने कुछ नाम रख दिया, किसी ने कुछ रख दिया, लेकिन हम माने किसकी कि सही के नाम किसको माने, तो सही नाम उसको मानेंगे जो सबसे पहले आया हुआ है अच्छे तरीके से, उसी को हम वैलिड मानेंगे, बाकी को नहीं मानेंगे। ठीक है, यही है प्रिंसिपल ऑफ प्रियोरिटी। चल देखते हैं जी। When many names are given to same species, their names under which the species were first described is valid provided the publication is effective and valid. A taxa on can have one correct name, यानी कि ये कह रहा है कि एक टैक्सा का एक ही नाम होगा। ठीक है, एक बंदा का एक ही नाम होगा। ठीक है, जैसे कि मान लो कि आप हो, आपका जन्म हुआ, आपके माता पिता ने आपका नाम रख दिया कुछ भी। ठीक है, अब रख दिया, अब आपके दोस्त, आपके टीचर, आपके फ्रेंड्स आपको गोलू मोलू सोलू बच्चू कच्चू कालिया कुछ भी कहते हैं। ठीक है, वो एक्स्ट्रा नाम हो गए, तो हम आपका नाम माने क्या, आपका कौन सा नाम माने, तो हम आपको वही नाम मानेंगे जो सबसे पहले रखा गया है। ये कह रहा है, सीधी सी बात है। ठीक है, ये जो सबसे पहले आया, सबसे पहले रखा वही नाम मानना होगा, जो मतलब कि उचित तरीके से रखा गया हो। ठीक है, आगे देखते हैं। डेट ऑफ वैलिड पब्लिकेशन इज कंसीडर्ड टू द बिगिनिंग फ्रॉम ऑन मई 1753। डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ स्पीसीज प्लांटरम ऑफ लिनियस, यानी कि जो डेट है वैलिड पब्लिकेशन की, इज कंसीडर्ड टू द बिगिनिंग फ्रॉम 1 मई 1753। डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ स्पीसीज प्लांटरम ऑफ लिनियस, यानी कि जो 1753 था, 1 मई 1753 के बाद जितने भी नाम होंगे वो प्रिंसिपल ऑफ प्योरिटी के बेस पर ही होंगे, ये कह रहा है ये। ओके, आगे चलते हैं जी। अकॉर्डिंग टू दिस रूल द टैक्सोन इज टू बी नो बाय इट्स ईयरलिस्ट नेम। टैक्सो का हम किस नाम से जानेंगे, ईयरलिस्ट नेम, जो सबसे पहले नाम आया है। इसी रूल को हम प्रिंसिपल ऑफ प्योरिटी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक स्पीसीज है, एक स्पीसीज का जैसे कि द सम स्पीसीज ऑफ नाइम्पिया को स्पीसीज है, जैसे कि एक तो ये है नाइम्पिया नौचाली बर्न डॉट एफ डॉट इन 1768 है, पहली स्पीसीज यही है। दूसरी स्पीसीज है नाइम्फिए पब्सेंस वील्ड इन 1799 है। अब थर्ड है एन डॉट टोरस हुक डॉट एफ डॉट इट डॉट टी डॉट इन 1872। तो ये एक ही स्पीसीज है नाइम्फिया, लेकिन इसका तीन नाम है, ये तीन अलग अलग साइंटिस्ट ने रखे हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ प्योरिटी ये कहते हैं कि जो सबसे पहले आया उसी को हम मान्यता देंगे। तो सबसे पहला कौन सा आया था, ये आया था नाइम्फिया नौचाली बर्न डॉट एफ डॉट इन 1768, सबसे पहले ये आया तो हम इसी को मान्यता देंगे। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ प्योरिटी द अर्लीस्ट डिस्क्राइब नेम इज सिलेक्टेड एज करेक्ट बोटानिकल नेम। जो सबसे पहला है उसी को हम सही बोटानिकल नेम मानेंगे, और जब बच गए हैं जो दो नेम से बच गए उसको हम सिनोनिमस मानेंगे। और द करेक्ट बोटानिकल नेम हिज है, तो करेक्ट बोटानिकल नेम कौन सा हुआ, पहला ही हुआ एन डॉट नौचाली। ठीक है, अब आपको अच्छे तरीके से प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है। आगे देखो तो फिर प्रिंसिपल ऑफ प्योरिटी इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ स्पीसीज जीनस फैमिली रैंक। जो प्रिंसिपल ऑफ प्योरिटी है वो कहाँ तक एप्लीकेबल है, स्पीसीज जीनस फैमिली के ऊपर है, जब फैमिली से ऊपर उन पर नहीं है। क्यों, क्योंकि आप ही सोचो, यदि स्पीसीज और जीनस ये नहीं है तो क्या ऊपर वाली चीज़ें एग्जिस्ट करेगी। मान लो कि स्पीसीज और जीनस ये नहीं है तो क्या फैमिली आएगी, नहीं आएगी, राइट। यदि स्पीसीज और जीनस नहीं है तो फैमिली आ ही नहीं सकती है। स्पीसीज और जीनस के आने से ही फैमिली आती है। यदि आपके माता पिता ही नहीं है तो आप कैसे आ गए, सीधी सी बात है। तो बस उसी तरह यही है कि स्पीसीज और जीनस नहीं है तो ऊपर वाले नहीं आएंगे, इसलिए स्पीसीज और जीनस इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए ये एप्लीकेबल है ओनली स्पीसीज जीनस और फैमिली रैंक पर। इट इज़ नॉट अप्लाइड फॉर द टैक्सा अबव द फैमिली रैंक है, जो फैमिली से ऊपर है उन पर ये लागू नहीं होता है। मोर इवर द रूल्स एप्लीकेबल ओनली फॉर द सीड प्लांट्स विच हैव बीन डिस्क्राइब आफ्टर द पब्लिकेशंस ऑफ स्पीसीज प्लांटरम बाय लुनियस इन IE आफ्टर, जो 1/5/1753 के बाद जितने भी प्लांट्स आए हैं, ऊपर जितने भी प्लांट्स आए वो किसके अकॉर्डिंग आएंगे, किसके अकॉर्डिंग पब्लिकेशन होंगे, प्रिंसिपल ऑफ प्योरिटी के अकॉर्डिंग ही पब्लिश होंगे। द रूल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर प्लांट डिस्क्राइब ईयरली देन दिस डेट, यानी कि यदि कोई प्लांट्स 1 तारीख 5वां महीना 1753 से पहले डिस्क्राइब किया गया है
हैं, तो उसको हम प्रिंसिपल, तो उस पर प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर्टी नहीं लागू होगी। बिकॉज ऑफ दिस रूल द नेम्स ऑफ many seed plants have no been changed. However, the names of many well-known genera and family have been conserved and published in the code to avoid unnecessary change. It is called nomina conservanda. ये नोमिना कंजरवेंटा क्या है कि ये नहीं कि कोई आ गया और चेंज कर देगा, नहीं है। अननेसेसरी चेंज को अवॉइड करने के लिए नोमिना कंजरवेंटा है, ठीक है। ठीक है, अननेसेसरी चेंज को कम बदलने के लिए क्या है, नोमिना कंजरवेंटा। तो आज हमने ये दो चीज़ देख ली, एक तो देख ली प्रिंसिपल प्रॉपर्टी और एक देख ली हमने ऑथर कैसे लिए, ऑथर का नाम कैसे लिखा जाता है, ठीक है। ओके जी, राधे राधे।